हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न पत्र। यहां पर सिर्फ हम हिंदी को डिस्कस करेंगे और मैंने काफ़ी व्याख्या के साथ आपको यहां पर हिंदी का हर एक सवाल एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृपण। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपसे पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि ज़रूरत से कम पैसे में आवश्यकता को पूरे करने वाले को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा मितव्ययी कहेंगे। कम या थोड़ा खर्च करने वाले को अल्पव्ययी कहा जाता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक रिक्त स्थान दे रखा है और आपको इसको फिल करना है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने, फिर डैश दे रखा है आपको, को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रु। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश दे रखा है, रहना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्यत। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि उद्यत का आंसर क्या होता है? तैयार रहना, जबकि संबंध का अर्थ होता है जुड़े रहना। तो ये आपको अर्थ पता रहेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से फिल कर सकते हैं। वहीं उद्यत का जो तात्पर्य होता है वो होता है उम्र, प्रचंड, दुष्ट। ये सभी इसके क्या होते हैं? अर्थ होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्धन में कौन सी संधि होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है। आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं क्योंकि 10 मिनट की वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, श्लेष, रूपक या फिर उपमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक। अब आपको इसका अर्थ भी पता होना चाहिए कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, इसका मतलब होता है आकाश रात के समय पानी में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है, अतः इस प्रकार यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेय। अमेय तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है बेटा? अमृत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9 और 10 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का आपको चयन करना है। तो कौन कौन सा वाक्य सही है, कौन कौन सा गलत है, वो हम पढ़कर देखते हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। और डी दे रखा है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो दोस्तों, आपका जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, या जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है? तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि घनिष्ठ क्या है? एक तत्सम शब्द है जो क्या कर रहा है? भाव प्रकट कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो दोस्तों, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत,
सामान्य भूत या पूर्ण भूत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण भूत। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं खाना खा चुका था, तो वो खाना कंप्लीट कर चुका था अपना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उसका सही हो जाएगा पूर्ण भूत। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर संबंध कारक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि जब कोई भी चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो कंबल है वो राजा से क्या हुआ है, अलग हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ दे रखी हैं और उनका सही अर्थ आपको चुनना है। आपका 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। क्या बात है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ऑप्शन आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो यहाँ पर क्या है कि अपनी शर्म को छिपाने के लिए जो बिना बात की बातें करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हमारा अगला क्वेश्चन है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में आपको विलोम शब्द बताने हैं। तो 17 में आपको बताना है कि क्रस का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हष्ट पुष्ट। आपको याद रखना है कि जो क्रस होता है इसका अर्थ क्या होता है, दुबला पतला, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी रखने वाला, जबकि सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, सब कुछ जानने वाला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटियाँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो आपको दे रखा है अज अजन्मा। ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अज अजन्मा का अर्थ क्या होता है, जो जन्म मरण से मुक्त हो, अर्थात जो अमर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अज अजन्मा बोलते हैं। और आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वर, क्योंकि जो ईश्वर है वो क्या है, अमर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिनिधि। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। इसको बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आपको निर्देश क्या दे रखे हैं, प्रश्न संख्या 22 और 23 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। मतलब अगर कोई गलती है तो आपको ए बी सी में से चयन करना है, और अगर ये बिल्कुल वाक्य आपका पूरा सही है तो आपको डी करना है जिसमें कि कोई भी त्रुटि नहीं है। तो आपका 22वां क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। अब ऑप्शन है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है या कोई त्रुटि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 क्या है आपका, सही हो जाएगा जलपान को, कि जलपान को क्या है आपका एक त्रुटि है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्यालय में जलपान का। तो यहाँ पे जलपान को नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जलपान का आएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, अच्छी लगती है। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आज,
आँख, अग्र या फिर आग। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्र क्या है, एक तत्सम है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके 2015 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन आपके 25 हो गए जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल की 2015 की परीक्षा में पूछे गए थे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दूंगा, साथ में आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसलिए इन 10 मिनट की वीडियो कंटिन्यूस देखना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।